नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का आनंद सर्ग। ये जो रचना है इसके अंतिम सर्ग आनंद की व्याख्या हम कर रहे हैं और इससे पहले हम इसके 6 भाग कर चुके हैं। छठे भाग में जो मनु है वो ईड़ा और जो सारस्वत नगर के लोग हैं इनको बताते हैं कि जिस स्थान पर वो पहुँचे हैं वो कितना आनंददायक है और वहाँ पर जीवन में जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाते हैं, सभी चिंताएं समाप्त हो जाती है और मानव चिंता रहित होकर अपना जीवन यापन करता है। यहाँ पर वो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के आसपास जो प्रकृति है उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज का व्याख्या भाग करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, रुक रुक कर कुछ इठलाता जैसे कुछ ही वह भूला। यहाँ पर पवन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि पवन किस प्रकार वहाँ बह रहा है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। रुक रुक कर यानी धीरे धीरे, कुछ इठलाता, इठलाता यानी मस्त होकर, मस्ती से, जैसे कुछ ही वह भूला, कि ऐसे लगता है कभी वो आगे बढ़ता है कभी वो पीछे आ जाता है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ अचानक से उसे कुछ याद आए वो वापस मुड़कर चला आता है, ऐसे ही उस समय पवन जो है वो रुक रुक कर मंत्र गति से धीरे धीरे इठलाता हुआ बह रहा है और कभी वो ऐसे लगता है आगे बढ़ रहा है और कभी वो उसी मस्ती में जैसे पीछे लौट आया है। इसी प्रकार का वहाँ हवा या पवन वहाँ बह रही है। नव, नव यानी नवीन, कनक कुसुम, कनक सुनहरे रंग के फूल, रज धूसर, रज यानी धूसर यानी लिपे हुए हैं या पूर्ण रूप से पोते हुए हैं। किससे? रज से। रज किसकी? यहाँ पर कई जगह रज का इस्तेमाल हुआ है। रज शब्द वैसे तो धूल के लिए है, लेकिन यहाँ धूल किसकी है? फूलों के कणों की, फूलों के जो सुगंधित पराग होता है उसकी धूल से मकरंद जलद सा फूला। मकरंद अर्थात जो फूलों का रस होता है उस के समान फूला हुआ। कैसे? जलद सा, जलद सा अर्थात बादल के समान फूला हुआ प्रतीत होता है। क्या प्रतीत हो रहा है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो नवीन फूल खिले हैं, नए फूल खिले हैं, वो किसके फूल खिले हैं? पलाश के नए फूल खिले हैं और उन्हीं के परागकणों से सना हुआ वो पवन ऐसे लगता है जैसे पुष्पों के या फूलों के पराग से लदा हुआ कोई बादल उमड़ रहा हो। जलद सा यानी बादल सा उमड़ रहा हो, बादल सा फूल रहा हो। जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज। वहाँ के सुगंधित पवन को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि जैसे स्वयं वन लक्ष्मी, वन की देवी ने ही वहाँ पर केसर रज, चारों ओर जो फूलों के पराग का केसर है उसकी धूल जैसे बिखेर दी हो। यानी चारों ओर फूलों का पराग बिखरा हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि वो पवन बहुत ही सुगंध से परिपूर्ण है और ऐसे लगता है कि उसे स्वयं वन की देवी या वन लक्ष्मी ने ही उसे सुगंधित बनाया है। या हेमकूट, हिम जल में झलकता परछाई निज, या हेमकूट, हेमकूट क्या है? जो वहाँ पर्वत है वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, उसे देखकर ऐसे लगता है कि हिम जल में, हिम जल जो बर्फ़ का जल है, जो तालाब में पानी जमा हुआ है, बर्फ़ है, उस निर्मल जल में झलकता परछाई निज, निज यानी अपनी परछाई झलका रहा हो। ऐसे लग रहा है उसे देखकर कि जैसे जो हेमकूट पर्वत है वो स्वच्छ और निर्मल जल में अपनी ही परछाई झलका रहा हो। यहाँ पर वायु के और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है मनु के माध्यम से। मनु बता रहे हैं या उस समय जी कवि जो है वो बताना चाहते हैं कि उस समय वहाँ जीवन का आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आगे वो क्या कहते हैं,
संस्कृति के मधुर मिलन के उच्छ्वास बनाकर निजल चल पड़े गगन आंगन में कुछ गाते अभिनव मंगल। वलरियां नृत्य नीरत थी बिखरी सुगंधा की लहरें, फिर वेणु रंध्र से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। यहाँ पर क्या कहते हैं कि संस्कृति के यानी सृष्टि के मधुर मिलन मीठा आनंद देने वाला जो मिलन है। इन पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसा वातावरण बना हुआ था, ऐसे लग रहा था कि उस सृष्टि के मधुर मिलन के उच्छ्वास बनाकर निज दल, जो उच्छ्वास हैं, उच्छ्वास क्या होता है, वियोग में ली गई जो आहें हैं, वो निज दल, अपना एक दल बनाकर, अपना एक समूह बनाकर चल पड़े गगन आंगन में, चल पड़ी है गगन रूपी आंगन में, आकाश रूपी आंगन में, कुछ गाते अभिनव मंगल। और वो आहें ऐसे लगती हैं कि कोई मंगल, अभिनव सुंदर मंगल गान गाया जा रहा है। गाते गीत, क्या गाया जाता है, गीत गाए जाते हैं। और ये गीत क्या बना हुआ प्रतीक, जो उच्छ्वास है, जो आहें हैं, वो आहें उस वातावरण में ऐसे लग रही है जैसे कोई गीत या गायन गाया जा रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ पर विरह से व्याकुल उच्छ्वास कब ली जाती है, आहें ली जाती है जब कोई वियोग के कारण व्याकुल हो। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे लगता है कोई सुंदर युवती या नायिका इस सृष्टि या इस संसार में मिलन हेतु गहरी लंबी आहें निकाल रही हो, और वो आहें, वो उसकी श्वासें ऐसे लगता है कि एक समूह में चारों ओर हवा में फैल रही हैं, और वो किस में बदल रही है, सुंदर या मंगल गायन के रूप में प्रतीत हो रही हैं। वलरियां नृत्य नीरत थी, वलरियां यानी जो वहाँ पर बेलें थी, वो लताएं थी, वो ऐसे लग रहा था नृत्य में मगन है, नृत्य यानी नाचने में मगन है। बिखरी सुगंधा की लहरें, और इसी कारण बिखर रही है खुशबू सुंदर महक की लहरें, अर्थात हवा में उनकी सुगंध फैल रही है। ऐसी पवन प्रवाहित हो रही है, ऐसे लगता है कि जो वलरियां हैं, जो लताएं हैं, जो बेलें हैं, वो नृत्य कर रही हैं। इसी के कारण उनके पराग कणों से संपूर्ण वायु में जो सुगंध है वो मिलकर चारों ओर फैल रही है। फिर वेणु रंध्र से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। फिर वेणु यानी बांसुरी, रंध्र यानी बांसुरी में जो सुराख होते हैं जहाँ से वायु के माध्यम से या हवा के माध्यम से संगीत उत्पन्न किया जाता है, उस बांसुरी से उठकर, बांसुरी से क्या उठता है, जो राग, जो नई धुन, नई ताल निकलती है। मूर्छना होता है स्वर का आरोह या अवरोह। जैसे स्वर को 7 स्वर होते हैं, अंतिम स्वर पर पहुंचकर वापिस स्वर का जब अवरोह होता है तो उस स्थिति को मूर्छना कहते हैं कि वो अब कहाँ ठहरे। अर्थात चारों ओर संगीत का और आनंदमय वातावरण है। जो बांसुरी के छिद्रों से निकलने वाली मधुर ध्वनि है, उसके आरोह और अवरोह का आनंद संपूर्ण वातावरण ले रहा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मूर्छना यह स्वर के आरोह और अवरोह के लिए प्रयोग किया गया है, यानी स्वर का उतार चढ़ाव वहाँ चारों ओर विराजमान है और सुंदर संगीत चारों ओर बज रहा है। आगे वो क्या बताते हैं, गूंजते मधुर नुपुर से मदमाते होकर मधुकर। मधुकर यहाँ पर क्या है, भंवरा, कि गूंजते, गुंजायमान है, स्वर मधुर मीठा लगने वाला। क्या, नुपुर यानी पायल, घुंघरू, और जो भंवरों की या भ्रमरों की जो गुनगुन है, जो आवाज़ है, वो ऐसे गूंज रही है जैसे कि पायल के घुंघरू मदमस्त होकर सुनाई देते हैं, या उनकी जो मस्ती हमें प्रतीत होती है, इसके समान वो गूंज रहे हैं। वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी शून्य में झिलकर। वाणी यानी देवी सरस्वती, वाणी स्वर की देवी सरस्वती की वीणा ध्वनि, वीणा कौन धारण करती है, सरस्वती माता वीणा धारण करती है, और उसकी ध्वनि हमें कैसे सुनाई देती है, बहुत ही
सुंदर, झिलकर यानी मस्त होकर सुंदर चारों ओर उठी शून्य में, चारों ओर जो शून्य या जो शांत वातावरण था उसमें चारों ओर वीणा की देवी सरस्वती की ध्वनि जैसे, वीणा की ध्वनि जैसे बज रही है ऐसे सुनाई दे रहा है। उन्माद माधव मल्यानील दौड़े सब गिरते पड़ते। उन्माद यानी मस्त होकर, माधव अर्थात बसंत ऋतु के, मल्यानील, मल्य यानी शीतल, अनिल अर्थात वायु या पवन भी धीरे धीरे बह रही है। गिरते पड़ता अर्थात धीरे धीरे। कहने का भाव ये है कि मस्त होकर बसंत ऋतु की जो शीतल पवन है वो भी धीरे धीरे उस वातावरण को और भी ज़्यादा मोहक बना रही है, और भी ज़्यादा सुंदर बना रही है। परिमल से चली नहाकर काकली सुमन थे झड़ते। परिमल अर्थात सुगंध से, चली नहाकर, नहाकर चली अर्थात सरोवर होकर चली, काकली कोयल, और उस सुंदर वातावरण से ऐसे लग रहा था जैसे कोयल भी मस्त हो गई है, कोयल भी उसकी सूचना दे रही है। और काकली, काकली अर्थात कोयल, सुमन थे झड़ते, सुमन यानी फूल झड़ रहे थे, किससे? कोयल की मधुर ध्वनि से। सुगंधित पवन में चारों ओर साथ ही जो कोयल की मधुर ध्वनि है वो भी सुनाई दे रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो बसंत के आगमन की सूचना दे रही है, और उसके जो स्वर थे बहुत ही ज़्यादा उस वातावरण को और भी ज़्यादा मोहक बना रहे थे, सुंदर बना रहे थे। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि उस समय वातावरण किस प्रकार का है, जो वायु है वो किस प्रकार बह रही है, और मौसम के आने की या मौसम परिवर्तन की सूचना कोयल के माध्यम से किस प्रकार दी जा रही है। सिकुड़न कोश्य वसन की थी विश्व सुंदरी तन पर, या मादन मृदतम कंपन छाई संपूर्ण सृजन पर, सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय, सबकी विस्मृति के तट में छिप बैठा था अब निर्भय। इस पद्यांश में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, और प्रकृति को विश्व सुंदरी कहा गया है। विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी क्या है? प्रकृति। सिकुड़न कोस्य वसन, कोस्य अर्थात रेशमी, वसन यानी वस्त्र की, सिकुड़न विश्व सुंदरी के तन पर छाई हुई थी। विश्व सुंदरी क्या है? यहाँ पर प्रकृति है। कि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि प्रकृति रूपी विश्व सुंदरी ने रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे, और वो रेशमी वस्त्र ही की सिकुड़न अर्थात उसमें जो सिकुड़न आ गई थी वही उसकी शोभा को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। या मादन मृतम कंपन छाई संपूर्ण सृजन पर, और ऐसे लग रहा था कि मादन मस्त कर देने वाली कोमल कंपन, कोमल कंपकपी संपूर्ण सृजन पर, संपूर्ण प्रकृति पर, ईश्वर के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण किया गया है उस सृजन पर कोमल कंपकपी छा गई थी, अर्थात उसमें हल्का सा कंपन आ गया था। किसमें? प्रकृति में। सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय, सुख का सहचर अर्थात सुख का साथी, दुख, सुख और दुख एक साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या कहा है? सुख का सहचर, सुख का साथी, दुख भी किसी विदूषक की भांति, विदूषक होता है जो समझदार व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, उसकी भांति परिहास पूर्ण कर, परिहास यानी हंसी मजाक पूर्ण कर अभिनय, हंसी मजाक का अभिनय पूर्ण करके, जैसे नाटक होता है उसमें विदूषक एक विशेष पात्र की भांति आता है, कुछ पल के लिए लोगों को हंसाता है और फिर वहाँ से चला जाता है, उसे विदूषक कहा जाता है। तो वैसे ही सुख का साथी दुख भी यहाँ विदूषक की भांति है, जो कुछ समय के लिए आया, उसने हंसी मजाक किया और अपना अभिनय पूरा करके, अपनी कला दिखाकर वो वापस चला गया। कहाँ चला गया? सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय। सबकी विस्मृति, विस्मृति अर्थात जो उनकी याद थी, किसकी? लोगों की जो याद थी उसके पीछे विदूषक की भांति विस्मृति में जाकर पट, पट यानी पर्दे के पीछे छिप कर बैठ गया अब निर्भय, बिना किसी भय के। इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक नाटक में विदूषक अपनी भूमिका निभाता है, जो कुछ पल के लिए आता है और लोगों का हंसी मजाक करता है और वहाँ से रंगमंच के पीछे चला जाता है, उसी प्रकार यहाँ जो संसार रूपी रंगमंच है
उसमें जो दुख है वो कुछ समय के लिए विदूषक के रूप में आया, हंसी मजाक की, और वो वापस चला गया। किसके पर्दे के पीछे? लोगों की, सबकी, अर्थात जो भी पृथ्वी पर लोग हैं उनके पर्दे के पीछे जाकर चला गया, छुप गया। और यहाँ बताने का भाव क्या है कि इस स्थान पर आने के पश्चात जो दुख है वो हमेशा के लिए पर्दे के पीछे चला जाता है। निर्भय होकर, भय से रहित होकर मानव यहाँ पर विचरण करता है और उसके जीवन में दुख का दोबारा से आगमन नहीं होता। वो दुख यहाँ से पर्दे के पीछे चला जाता है या जीवन से दूर चला जाता है। तो इसमें बता रहे हैं, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया और ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सुंदर प्रकृति है वो सुख देने वाली है, दुख का यहाँ पर कोई आगमन नहीं होता। थे डाल डाल में मधुमेह, मृदु मुकुल बने झलर। इस पद्यांश में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि थे डाल डाल में, डाल डाल में अर्थात प्रत्येक डाली में, मधुमेह, मधुमेह यानी रस से भरे हुए, मृदु कोमल, मुकुल अर्थात कलियां, कि प्रत्येक डाल पर बहुत सी कलियां लगी थी जो मीठे रस से भरी हुई थी, बने झलर से, और वो लटकी हुई ऐसे झलर, झलर झालर, जो झालर लटकाई जाती है उसी प्रकृति की झालर के रूप में प्रतीत हो रहे थे। रस भार प्रफुल्ल सुमन सब धीरे धीरे से बरसे, रस के भार से प्रफुल्लित होकर सुमन यानी पुष्प या फूल धीरे धीरे बरस रहे थे, अर्थात उन फूलों में इतना ज़्यादा रस का भार हो गया था कि वो धीरे धीरे स्वयं ही डाली को छोड़कर नीचे गिर रहे थे, बरस रहे थे। हिमखंड, हिमखंड यानी हिम अर्थात बर्फ, खंड यानी टुकड़ा, जो कैलाश पर्वत है उसके जो बर्फ के टुकड़े हैं उन पर रश्मि, रश्मि यानी रोशनी, मंडित हो अर्थात जड़ित हो, मणि दीप प्रकाश दिखाता। उन कैलाश के बर्फ के टुकड़ों पर जब चांद की रोशनी गिर रही थी तो वो कैसे दिख रहे थे? जैसे मणियों का दीपक जगमगा रहा है, मणि से जड़ा हुआ दीपक जैसे जगमगाता है वैसे ही वो बर्फ़ के पहाड़ पर जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो ऐसे ही दिखाई दे रहे थे या ऐसे ही चमक रहे थे, जिनसे समीर टकराकर अति मधुर मृदंग बजाता। और उससे टकराकर क्या चीज़? समीर यानी वायु, अति मधुर बहुत ही मीठा, मृदंग, मृदंग जो वाद्य यंत्र होता है बजाता। ऐसे लग रहा था कि उस पर्वत से टकराकर जो वायु है वो बहुत ही मीठी स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहा था। ऐसे प्रतीत होता था जैसे कि कोई मृदंग बजा रहा हो, इस प्रकार का वातावरण वहाँ बना हुआ था। संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की। और इन पंक्तियों में जो जीवन के सत्य आनंद का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि वहाँ पर संगीत मनोहर, मन को मोहने वाला संगीत उठ रहा था, मुरली बजती जीवन की, और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मधुर जीवन की जो मधुर तान, मुरली यानी बांसुरी बजती है जीवन की, संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। और इससे मुग्ध होकर या जो संकेत प्राप्त हो रहा था कामना बनकर, कामना अर्थात इच्छा बनकर, बतलाती दिशा मिलन की। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि कैलाश पर्वत पर जो भी प्राणी जीवन व्यतीत कर रहा है, जो पशु पक्षी प्राणी वहाँ रह रहे हैं, उनके जीवन में मधुर जीवन ध्वनि, मधुर संगीत ध्वनि बज रही है, अर्थात वो सभी आनंद से अपना जीवन बिताते हैं। उनके मन में किस प्रकार की कामना आती है? मिलन की। मिलन की कामना कैसे? कि सभी अपने अपने जो आपसी अहंकार है, जो राग है, द्वेष है, भेदभाव है, उसको भुलाकर अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। और वो दिशा कैसी होती है? सबके मंगल कामना की, सबसे मिलन की दिशा वो निर्धारित करते हैं, अर्थात आनंद से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार के भाव इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। कैलाश पर्वत पर रश्मियाँ बनी अप्सराएं, जो रात्रि के समय चांद की किरणें हैं, वो अप्सरियाँ अर्थात जो देव कन्याएं हैं या जो अप्सराएं हैं, वो ऐसे लगता है उनको देखकर कि रात्रि के समय चांद की जो किरणें हैं
वो अप्सराओं के रूप में अंतरिक्ष में नचती थी, अंतरिक्ष में नाचती हुई दिखाई देती हैं और उनको देखकर ऐसे प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग की अप्सराएं यहाँ पर आकर नृत्य कर रही हों। परिमल का कण कण लेकर, परिमल यानी जो पराग कण है उसका इसका कण कण लेकर निज रंगमंच रचती थी। निज यानी अपने लिए, रंगमंच, रंगमंच जहाँ पर अभिनय किया जाता है। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि पवन से परागकण को प्राप्त करके वो उन्होंने अपना रंगमंच रच लिया है, रंगमंच बना लिया है और उस पर वो अपना नृत्य कर रही हैं। कौन नृत्य कर रही हैं? रश्मियाँ, चांद की किरणें वहाँ पर अप्सराओं के रूप में नृत्य कर रही हैं। आगे वो क्या कहते हैं? मांसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी। इन पंक्तियों में कवि प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहना चाहते हैं कि मांसल सी आज हुई, मांसल सी यानी हष्ट पुष्ट, आज हुई थी हिमवती, हिमवती अर्थात बर्फ वाली, प्रकृति पाषाणी, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पाषाणी, पाषाणी यानी जो पत्थरों वाली प्रकृति थी, हिमवती, हिमवती और जो बर्फ से भरी हुई थी वो प्रकृति आज मांसल, मांसल अर्थात आज हष्ट पुष्ट प्रतीत हो रही थी। अर्थात वहाँ की प्रकृति बहुत ही सौंदर्यपूर्ण दिखाई दे रही थी, क्योंकि बर्फ़ के पहाड़ थे, उस पर जो पर्वत हैं वहाँ कहीं पर पाषाण दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर बर्फ़ दिखाई दे रही है और वो पूर्ण रूप से हष्ट पुष्ट नज़र आ रही थी। उस लास रस में विवल थी हंसती सी कल्याणी। वहाँ पर लास रस, लास रस होता है, लास होता है नृत्य का एक प्रकार, नाचने का एक तरीका, तो उसका आनंद लेकर उस रस में विवल थी, उस रस में पूर्ण रूप से आकुल थी या अत्यंत प्रसन्न थी या डूबी हुई थी हंसती सी कल्याणी। कल्याण करने वाली जो नायिका है, नायिका यहाँ कल्याण कौन कर रही है उस समय वहाँ पर? जो प्रकृति है, क्योंकि यहाँ पाषाणी हमने किसको कहा है? प्रकृति को, प्रकृति पाषाणी है, तो यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया है, कल्याण करने वाली प्रकृति लास रस में। लास रस जो गोपियों के द्वारा शरद पूर्णिमा में गोल आकार बनाकर नृत्य किया जाता था, उसी नृत्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उसी लास रस में जो गोपियों के द्वारा नृत्य किया जाता था उसी प्रकार का नृत्य करते हुए वो कल्याणी प्रतीत हो रही है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। अर्थात प्रकृति को देखकर ऐसे लग रहा है कि प्रकृति आनंद से विभोर है, प्रसन्न है। वह चंद्र किरीट रजत नग स्पंदित सा पुरुष पुरातन, पुरुष पुरातन, पुरुष पुरातन कौन है? शिव। लेकिन यहाँ किसके बारे में बता रहे हैं? जो कैलाश पर्वत है उसे पुरुष पुरातन यानी शिव के रूप में स्थापित किया है। और वो कैसा है? चंद्र, चंद्र यानी चांद, किरीट अर्थात मुकुट, रजत, रजत अर्थात चांदी के समान, चांदी, रजत किसको कहते हैं? चांदी को। नग, नग जो जड़े हुए हैं उसमें स्पंदित सा, स्पंदित सा दिखाई दे रहा है, स्पंदन कर रहा है। कौन? पुरुष पुरातन अर्थात शिव। तो कैलाश पर्वत शिव की भांति माथे पर चांद का मुकुट जड़े, जो चांदी जैसे नगों से चमक रहा है, दैदीप्यमान है, और वहाँ ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो चंद्रमा के समान जो मुकुट धारण किए स्वयं भगवान शिव वहाँ विराजमान है। देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्तन, मानसी रूप, मानसी, मानसी अर्थात मानसरोवर रूपी गौरी का, गौरी जो शिव की पत्नी है गौरी, उसका वो यहाँ किसके साथ उसकी तुलना करी है? मानसरोवर, मानसरोवर पर्वत उसी गौरी, गौरी कौन? शिव की पत्नी के समान दिखाई दे रहा है, जो नर्तन कर रही है। क्या नर्तन कर रही है? मानसरोवर की लहरें। तो यहाँ पर मानसरोवर की तुलना गौरी से की है, गौरी जो शिव की पत्नी है, गौरी या पार्वती, कि ऐसे लग रहा है जैसे शिव गौरी का नर्तन देख रहे हैं, अर्थात जो कैलाश पर्वत है वो मानसरोवर में उठने वाली लहरों का नर्तन देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति कैसी है? जो पत्थरों से बनी हुई है, उसके साथ साथ बर्फ़ से ढकी हुई है, वो आज हष्टपुष्ट दिखाई दे रही है और इतनी आनंदित है, इस प्रकार से
वहाँ पर वातावरण है, ऐसे लग रहा है कि वो लास नृत्य कर रहे हैं। जो पुरातन पुरुष अर्थात कैलाश पर्वत पुरातन पुरुष की भांति, शिव की भांति वहाँ विराजमान है, जिनके माथे पर चांद का मुकुट है, जो चांदी के नगों से जड़ित है, और उस वहाँ पर वो बैठकर क्या देख रहे हैं, गोरी के नृत्य को देख रहे हैं। गोरी कौन? जो मानसरोवर में उठने वाली लहरें नृत्य कर रही हैं। वो ऐसे लग रहा है कि स्वयं गोरी नृत्य कर रही हैं और उसको देखकर शिव प्रसन्न हो रहे हैं। वैसे ही कैलाश पर्वत वहाँ विराजमान है और उस कैलाश पर्वत क्या देख रहे हैं? मानसरोवर से उठने वाली लहरों का नृत्य देख कर जैसे प्रसन्न हो रहे हैं। आगे वो क्या बताते हैं? प्रकृति फलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से। यहाँ पर जो ये अंतिम पद्यांश है हमारी इस व्याख्या का, वहाँ पर संपूर्ण और आनंद फैला हुआ है। फलित हुई, प्रतिफलित प्रत्येक कण कण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो कैसा? सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से। सभी की आंखों में क्या प्रतिफलित हो रहा है, क्या बिंब दिखाई दे रहा है? सबकी आंखों में प्रेम ज्योति। प्रेम की ज्योति कौन है? विमला, यानी जो श्रद्धा वहाँ बैठी हुई है उसकी जो ज्योति दिखाई दे रही है। क्या, किस चीज़ की ज्योति? प्रेम की ज्योति दिखाई दे रही है। ऐसे लगता है कि श्रद्धा के द्वारा फैलाया हुआ जो प्रेम का भाव है उस कैलाश पर्वत पर वो सभी की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिफलित हो रहा है, अर्थात दिखाई दे रहा है, सबकी आंखों में प्रकट हो रहा है। और उसी प्रेम भाव के कारण सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से, कि सभी अपनी ही एक कला कौन सी? प्रेम व्यवहार की कला से सब जाने पहचाने से लगते हैं। कोई वहाँ पराया नहीं है, सब में परायेपन का भेद समाप्त हो गया है, सभी जाने पहचाने से और अपने से लगते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, चाहे कोई जड़ है या चेतना से युक्त है, सब एक ही रस में डूबे हुए थे। सब में समानता का भाव था, सुंदर साकार बना था। वहाँ पर जो प्रकृति है वो सुंदर और साकार थी, सब आनंद में लीन थे और सब एक ही रस में डूबे हुए थे। कौन सा रस था? प्रेम का रस। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। वहाँ पर ऐसा सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ था कि सभी ओर एक ही चेतना, एक ही शक्ति कार्य कर रही थी, विलस रही थी, अर्थात क्रीड़ा कर रही थी या कार्य कर रही थी। एक ही चेतन शक्ति, एक ही सत्ता, एक ही ईश्वर के अधीन सब आनंद प्राप्त कर रहे थे। और वो आनंद कैसा था? अखंड आनंद, कभी न खंडित होने वाला घना अत्यधिक आनंद वहाँ सब अनुभव कर रहे थे। तो ये प्रतिविज्ञा दर्शन पर आधारित कविता है और इसके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को वसुदैव कुटुंबकम के भाव के साथ जोड़ना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिस स्थान पर सब एकत्रित थे वो स्थान कैसा था, किस प्रकार सब आनंद, प्रेम के आनंद में डूबे हुए थे और सब कुछ समरस था, सब में समानता का भाव था। इसी समानता के भाव को संपादित करना चाहते हैं, प्रस्थापित करना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, और इसी भाव को लेकर इस काव्य की रचना की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।